अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान से। एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे हैं जी असाइलम के बारे में। असाइलम, मैं उन्हें बता दूं कि असाइलम क्या चीज़ होती है। असाइलम बेसिकली सियासी पनाह होती है। जो भाई मुझसे पूछ रहे हैं उन्हें पता होगा, मैं वैसे अवल सालों को बता रहा हूँ। इसके फ़ायदे और मैं आपको नुकसान बता दूँ कि फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं इसके, और ये होता क्या है असाइलम। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। असाइलम बेसिकली अगर आपके साथ कोई मसला हो जाता है आपकी कंट्रीज़ में, आपके एरिया में, तो आप उनकी कंप्लेंट पुट करते हैं, तो आपके साथ आपकी सुनाई नहीं होती, आपके साथ कोऑपरेट नहीं होता। फिर आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं और वहाँ आप जाके आप वहाँ पना लेते हैं आप उनकी गवर्नमेंट से। वैसे ये जो अदारा होता है यूएनओ जो है ना, वो देख रहे होते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अदारा होता है, ये वो देख रहा होता है। लेकिन अज़रबैजान में क्योंकि आप जब अगर अप्लाई करते हैं असylum, तो वो आपका इमिग्रेशन देखेगी ये मामला, ठीक है। उसके बाद अगर वो सारा क्लियर वेरिफिकेशन करके फिर वो यूएनओ के हवाले करती है, अदरवाइज़ वो खुद देखती है इस चीज़ को। असylum जब आपको अपने मुल्क में आपकी सुनाई नहीं होती और आपको ख़तरा होता है, आपकी जान को ख़तरा होता है, आपकी फैमिलीज़ को ख़तरा होता है, तो वो आप मुल्क छोड़ देते हैं आप, ठीक है। अब जब वो मुल्क छोड़ देते हैं, आप दूसरे मुल्क में जाते हैं पनाह लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ आप स्टे टेम्परेरी लेते हैं आप, जिसे कहते हैं असylum, सियासी पनाह होती है। उसमें कुछ आपको कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, मंथली आपको कुछ पेमेंट करते हैं फूड्स की मद में या रेंट की मद में। वो आपको जो यूएनओ का अदारा होता है वो आपको पेमेंट भी करता रहता है साथ साथ। इसमें होता क्या है कि इन चीज़ों का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ से अपना मुल्क छोड़ दिया, दूसरे मुल्क चले गए, वहाँ असylum कर दिया, जो अज़रबैजान में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे एजेंट तबका भी है, ठीक है, वो यहाँ बंदों से पैसे लेके यहाँ आके असylum करवा देते हैं वो, ठीक है। असylum करवा के, ठीक है, क्या चीज़ के साथ ये प्रॉब्लम्स है, और वो उसका पुट हो जाता है। लेकिन वो आपका एक्सेप्ट नहीं होता, वो टेम्परेरी आपका आपकी वेरिफिकेशन चल रही होती हैं, उसमें आपका वो एक्सटेंड होता है। अब वो भी ख़त्म हो चुका है इस वक्त, बहुत ज़्यादा सख्ती है यहाँ। उसमें जो है आप अप्लाई करते हैं, बाद में आपको पता चलता है जी ये तो फेक है सारा कुछ, क्योंकि वो सारा वेरीफाई कर लिया होता है उन्होंने। वो सारी इंक्वायरीज करते हैं वो, ठीक है। उन्हें सारा पता चल जाता है, जो आपके ट्रांसलेटर यहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, आपकी अपनी लैंग्वेज में वो आपसे बात करते हैं। सब कुछ उन्हें पता होता है, इस बात का पता चल जाता है आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, आया कि हुई भी है या नहीं हुई। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर फेक होते हैं। वो ज़्यादातर फेक अप्लाई करते हैं वो। अज़रबैजान में बहुत सारी लोगों को मैं मिला हूँ, खुद देखा है मैंने इन चीज़ों को। एक भाई साहब यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे कहा जी मैंने 10 लाख रुपया दिया है और यहाँ मैंने असylum अप्लाई करवाया, और मेरी ये उनके साथ हुई है कि वो कह रहे हैं आप 2 साल तक यहाँ आप स्टे करेंगे, जिस एजेंट के थ्रू मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने तो वो यंग लड़का था, गालबन 22-23 साल उसकी एज थी। मैंने उसकी बात सुनी है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये बंदा क्या कह रहा है आगे से, ठीक है, लड़का क्या कह रहा है आगे से। तो मैंने उसे सारी बात बताई है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुझे पता है ये असylum क्या चीज़ होती है? कहता है जी जी पहले तो नहीं पता था, लेकिन पता चल गया सारा अब वो क्या होता है सारा। तो मैंने कहा तूने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि यहाँ अज़रबैजान में ना, ठीक है, पहले जो असylum अप्लाई करते थे ना, वो यहाँ से डिपोर्ट हो जाते थे जब उनका रिजेक्ट होता था, ठीक है। फिर इन्होंने कानून चेंज किया है, ये फिर डिपोर्ट नहीं करते बंदे को, ठीक है। ये अब डिपोर्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं जी, जब आपका रिफ्यूज़ होता है तो उसमें ये आपको कहते हैं जी ठीक है आप यहाँ से आउट हो जाएं, आप अपना स्टेटस चेंज कर लें, आप इन आउट कर लें आप। ये आपको डिपोर्ट नहीं करते ये, ठीक है। इस बात में बहुत सारे एजेंट तबका जो है ना, एजेंट माफिया जो है, इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है वो। अब इसमें जब उनके रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ की इमिग्रेशन रिजेक्ट करती है उन्हें, ठीक है। उसके बाद उन्हें कहती है जी आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, आप इन आउट कर लें आप। उस दौरान कुछ होते हैं वो इन आउट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसमें एक भाई ऐसा भी था, मुझे याद है लाहौर का था वो, उसने यहाँ असylum अप्लाई किया हुआ था, वो मुझे मिला था। मुझे वो कहता है जी मेरे साथ तो जेन्युइन ये मसला हुआ है, मेरे पे FIR हुई हुई हैं, ये प्रॉब्लम है, और मेरी जान को ख़तरा है। वो यहाँ आया हुआ, तो उसका भी रिजेक्ट हो गया था। अब उसका रिजेक्ट हुआ है, तो उस भाई साहब ने क्या किया, अब आपको मैं इसकी स्टोरी सुना रहा हूँ। पाकिस्तानी है, लाहौर का है वो इमिग्रेशन चला गया जी, इनके वहाँ जो ऑफिस बना हुआ है ज़ात लेक में। वहाँ गया और वहाँ जाकर उन्हें कहता है जी कि आपने मेरा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप हम आपको डिपोर्ट नहीं कर रहे, हमने सिर्फ आपका रिजेक्ट किया है, आप इस तरह करें, आप इन आउट कर लें दोबारा, ठीक है, आप आ जाएँ, आप स्टेटस चेंज कर लें अपना, अगर आपने आना है तो। उसने कहा जी ठीक है मैं इन आउट करता हूँ, मुझे आप टिकट के पैसे दें आप। उन्होंने कहा जी हम आपको कहाँ से टिकट के पैसे दें? उसने कहा जी आप दें, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब ये तो हालात हैं इनके, ठीक है। तो इमिग्रेशन ने कहा जी हम तो खैर हमें तो अलाउ नहीं है इस तरह का, हम आपको पैसे दें। उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो फिर खैर बंदा इन आउट उसने नहीं किया, वो यहाँ इनलीगल हो गया। तो अब फिर बाद में पता नहीं वो डिपोर्ट हो गया या कहाँ गया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि भाई मेरे आप इस तरह के काम ही ना करें, ठीक है। तो अल्लाह पाक हर बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करे। इसमें जेन्युइन केसेस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना वो इस तरह के फ़ेक होते हैं। वो जो फ़ेक होते हैं वो फिर बाद में जो सही भी होते हैं ना, उनका भी फिर काम नहीं होने देते वो, ठीक है। तो आजकल वैसे भी एक ऐसी हवा चली हुई है, ठीक है,
कि जहाँ जिस बंदे को ज़्यादा पैसा नज़र आ रहा है वो वही काम कर रहा है। तो इसलिए ये सैलम वाले चक्कर में ना पड़ें। ये मेरा उस बंदे को, लड़के को ये मैसेज है, अगर वो मेरी ये वीडियोस देखता है तो उसे ये पता चल गया होगा जो मैंने आज उसे बताया है। वो जहाँ का भी है, जिस कंट्री का भी है, ठीक है, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। सैलम वाली साइड पे ना जाएं, अपने पैसे ना बचाएं, अपने मुल्क को बदनाम मत करें। आपका मुल्क अच्छा है, बुरा है, ठीक है, लेकिन उसे दूसरों के सामने एक्सपोज मत करें। आप उसके एक्सपोज का फ़ायदा कोई नहीं है। जब हम यहाँ बाहर आते हैं ना अपना मुल्क छोड़ के, तो यहाँ वो हमारा पूछते हैं कि आप किस कंट्रीज से हैं। हम बताते हैं पाकिस्तान से है। जब हम पाकिस्तान के अंदर होते हैं, हम दूसरे शहर में जाते हैं तो वो ये पूछते हैं भाई तू किस शहर का है, ठीक है। यहाँ कंट्रीज़ का पूछते हैं भाई आप किस कंट्री के हैं आप, ठीक है। तो मेरे भाई अपने कंट्रीज़ को बदनाम मत करें आप, ठीक है। सैलम अप्लाई करके, सैलम वाले चक्करों में पढ़ के अपने आप को बदनाम मत करें आप। मेरी वीडियोस मैंने पहले कोई अपना माइंड नहीं बनाया होता, या फिर मैंने कोई लिख के पूरा पैराग्राफ तैयार करके मैंने कभी नहीं रखा कि मैंने मेरा ये आज सब्जेक्ट है और मैंने इस पे ये पूरी वीडियोस बनानी है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं आपके साथ मज़ा चाहता हूँ। बाद दफ़ा लफ्ज़ मेरे आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यकीन माने मैं ऑन द स्पॉट बना रहा होता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा कभी नहीं पहले तैयार किया। हाँ, ये ज़रूर ज़हन में होता है कि अगर कोई मुझे कमेंट्स कर रहा होता है तो वो मैं देखता हूँ यार ये कमेंट्स हैं, मुझे इस पे ये वाले आगे इसका रिप्लाई इस तरह करना चाहिए। फिर उसमें मैं बाद दफ़ा रिप्लाई कर देता हूँ, बाद दफ़ा मैं वीडियो की मद में जवाब दे देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज सारों तक पहुँचना चाहिए, तो वो फिर मैं वीडियो के थ्रू पैगाम दे देता हूँ सारों को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।